एलोपेशिया एरियाटा की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एलोपेशिया एरियाटा में पैची हेयर लॉस हो जाता है, सिर में कोइन के शेप के कोइन के जैसे पैच बनने शुरू हो जाते हैं। ये रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं और ये बहुत परेशान करने वाली बीमारी होती है। महिला पुरुष बच्चों सब में हो सकती है, अमूमन बच्चों में ज़्यादा होती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे इस बीमारी से जुड़े हुए मिथ, एलोपेशिया एरियाटा के बारे में कुछ भ्रामक बातें समाज में प्रचलित हैं, उन्हीं बातों को जानने का प्रयास करेंगे। उनके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार भी है, साइंटिफिक एविडेंस भी है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों एलोपेशिया एरियाटा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सिर के अंदर या जहाँ पर बाल हैं वहाँ पे एक एरिया से बाल चले जाना, जिसे आम भाषा में पैची हेयर लॉस कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे बालों में कीड़ा लगना कहते हैं। तो पहला प्रचलित मिथ तो यही है कि ये बालों में कीड़ा लगना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एलोपेशिया एरियाटा में किसी भी तरह का कीड़ा बालों में नहीं लगता, कोई बालचर नहीं होता, कोई कीड़ा बालों को नहीं काटता है। आम धारणा ये है कि हमारे स्कैल्प में, हमारे सिर के नीचे स्किन में एक कीड़ा होता है जो बालों को धीरे धीरे काटता चला जाता है और पैच के रूप में बाल उड़ जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में बालों का कीड़ा लगना कहते हैं या बालों में कीड़ा लगना कहते हैं। दोस्तों इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है कि बालों में किसी किस्म का कीड़ा लगता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, उल्टा काम करना शुरू कर देती है और बालों के फॉलिकल पे अटैक करके उन्हें समय से पहले निकाल देती है। दूसरा मिथ जो एलोपेशिया एरियाटा के बारे में प्रचलित है वो है कि ये एक दूसरे से फैल जाती है। दोस्तों एलोपेशिया एरियाटा के पैच एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, ये जिस व्यक्ति को हैं उसी के ही शरीर में रहते हैं, अन्य किसी को इसका संक्रमण या फैलाव नहीं होता है। दोस्तों ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। शरीर का इम्यून सिस्टम जब रिवर्स होता है तब वे व्यक्ति को परेशान करती है। तीसरा मिथ है कि किसी चीज के खाने से हो जाती है। दोस्तों कोई भी आहार ऐसा नहीं है जिसके खाने से एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है, सिर में पैच बन जाते हैं या बालों का गुच्छा उड़ जाता है। कोई भी खाने की वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी वजह से एलोपेशिया एरियाटा होता हो। इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका मतलब ये एक मिथ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी दवाई के परिणाम स्वरूप हो सकती है, किसी दवाई के खाने से हो सकती है। दोस्तों हालांकि विज्ञान इस बात का समर्थन नहीं करता, इस बात के पीछे कोई आधार नहीं है कि ये किसी दवाई के खाने से होती है। हाँ, किसी अन्य ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से, जैसे थायराइड है या और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनकी वजह से एलोपेशिया एरियाटा भी हो सकता है, लेकिन ये किसी दवाई के खाने से नहीं होती है। दोस्तों एक बात प्रचलित ये भी है कि कुछ घरेलू उपाय से ये ठीक हो जाती है। दोस्तों एलोपेशिया के पैच यदि पहली बार हुए हैं और साइज में छोटे हैं तो ये सेल्फ लिमिटिंग हो सकते हैं, 2 से 3 महीने में अपने आप ठीक हो जाएं। जब हम इन पैच पे कुछ घरेलू चीज़ें लगाते हैं जैसे प्याज का रस या फिर मेथी दाने का पाउडर या फिर अन्य कोई घरेलू चीज़, तो लोगों को ये लगता है कि उसके परिणाम स्वरूप ठीक हुई है, जबकि ये सेल्फ लिमिटिंग होने की वजह से कई बार अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो इस बात का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि किसी घरेलू उपचार से एलोपेशिया एरियाटा को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स होने से ये पैदा होती है, तो इम्यून सिस्टम पर काम करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इस बीमारी के बारे में खास बात यह है कि जितनी जल्दी आप समय पर चेत जाएंगे, जितनी जल्दी आप किसी डॉक्टर के सानिध्य में इसको ट्रीट करना शुरू कर देंगे, उतने ही जल्दी आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं।